हेलो दोस्तों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका स्वागत है। इससे पहले जो बच्चा था वो समदत्त शैली और ये बच्चा तीर्थ भारद्वाज, ये दोनों ही मेरे स्टूडेंट हैं और बड़े ही उम्दा किस्म के स्टूडेंट्स हैं। ये बाकी में जिसको कहते हैं हाइब्रिड, कुछ करके दिखाने वाले, कुछ इनके मन में है। ये बोलते हैं, मुझे प्रॉमिस करते हैं कि हम कुछ करेंगे सर, जो आप बोलोगे वो हम पक्का करेंगे, जो आप समझाओगे वो समझेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। भाई यही बच्चे मेरा नाम रोशन करेंगे, आप बच्चे भी मेरा नाम रोशन करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। पूरी तरह से आई एम 100% श्योर अबाउट यू ऑल कि आप जो है अपने पेरेंट्स को और हम टीचर्स को कभी भी शर्मिंदा नहीं कराएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग। ध्यान दीजिएगा, मैं इस बच्चे को कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ तो तीर्थ भारद्वाज जी, मैं आपको पढ़ाता हूँ। मैंने 9th क्लास का नंबर सिस्टम वैसे पढ़ाता तो मैं बहुत समय से आ रहा हूँ आपको, आई थिंक 6 ऑन बार्ट। मैं कभी कभी जब भी मेरा मन करता है संडे को मैं आपकी क्लास जरूर ले लेता हूँ, ऐसा है। और वैसे भी आपका जो बोलना था मेरे को कि सर 5th क्लास तक मेरे को नहीं छेड़ना, भाई साहब मैंने इसको 5th क्लास तक छेड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़ा, मतलब बिल्कुल नहीं छेड़ा। क्लास में यानी स्कूल में जाने का ही भाई साहब बोलते थे कि मेरे को आज मन नहीं है, तो हफ्ते में 4 दिन की छुट्टी और 3 दिन स्कूल जाते थे। एक दिन गए, दूसरे दिन छुट्टी। बट इन्होंने अपना काम बड़े ही जिम्मेदारी के साथ किया है, ठीक है, बड़ी खुशी होती है मुझे। तो तीर्थ भारद्वाज, यहाँ पर ये 3 नंबर लिखे हुए हैं, है ना? 2.4, 2.5 और 2.56 1/6। यहाँ पर ये किस टाइप का डेसिमल नंबर है? दिस इज एन टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि डेसिमल के बाद ये रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, व्हाट टाइप ऑफ टर्मिनेटिंग नंबर इज दिस वन? इज दिस टर्मिनेटिंग और नॉट? नो, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग। हाउ? क्योंकि यहाँ पर जो डेसिमल के बाद है 5 पे बार लगा है, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है, तो इसको 2.5555 एंड सो ऑन लिखते हैं। ये तीनों नंबर जो हैं, देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। 2.56, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, ये किस टाइप का नंबर है? ये मिक्स्ड रेकरिंग है, क्योंकि यहाँ पर एक रिपीटिंग नंबर है और एक ऐसा नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये मिक्स रेकरिंग बताया, फिर ये क्या हुआ? ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ओके, नहीं आपने बोला ये मिक्स रेकरिंग है, तो रेकरिंग ये किस टाइप का रेकरिंग हुआ फिर? ये भी रिपीट हो रहा है, लेकिन उसमें एक ऐसी डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही है। मैं आई एम आस्किंग यू दैट वन, वो वर्डिंग पूछ रहा हूँ। अगर आपने इसके लिए मिक्स रैकरिंग वर्ड यूज करा है, क्या यूज करा है? मिक्स्ड रैकरिंग। तो इसके लिए किस टाइप का रैकरिंग यूज करोगे, बताइए जरा। इसके लिए हम प्योर रैकरिंग वर्ड को यूज करेंगे। गुड, यही पूछ रहा था मैं आपको, ये प्योर रैकरिंग है। तो ये जो रैकरिंग नंबर्स हैं डेसिमल वाले, वो 2 टाइप के होते हैं, मिक्स रैकरिंग और प्योर रैकरिंग। अच्छा, प्योर रैकरिंग की आपको पहचान ऐसे होगी, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है उस पर बार लगा होगा, चाहे ब्लॉक ऑफ डिजिट है या डिजिट है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है कि प्योर रैकरिंग में आपको डेसिमल के बाद चाहे 1 डिजिट हो या 2 डिजिट हो, जितनी भी डिजिट हो या ब्लॉक ऑफ डिजिट हो, वो सब पूरे का पूरा ब्लॉक जो है ना, क्या होना चाहिए? रिपीट होना चाहिए। और मिक्स रैकरिंग में चाहे 2 डिजिट ऐसी होती हैं कि वो रिपीट नहीं होती और कुछ डिजिट ऐसी होती है जो रिपीट होती हैं, तो दोनों टाइप की डिजिट डेसिमल के बाद में होती हैं, इसलिए इसको मिक्स्ड रैकरिंग बोला जाता है। चलो, ये बात क्लियर हुई। अब देखिए, ये जो नंबर है इसको अगर PYQ फॉर्म में करते हो, इसको करना उसको करना, क्या इसके कंपैरिजन में ये थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं आपके लिए? यस। अगर इसको करते हो तो कैसे करते हो, बताने जरा। 2.4 का डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे देंगे या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 2.4 का बताइए पहले आप मुझे। So this number we have already studied about this, how to convert this into fractional form in the previous classes. Okay. So इसके लिए हमको 24/10 लिखना होता है, ठीक है, ये हमने पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। Right. और यहाँ पर जो हमारा दूसरा नंबर है उसके लिए एक थोड़ा अलग मेथड यूज तो होता है। क्या इसको 24/10 की फॉर्म में छोड़ सकते हैं? नहीं, इसके बाद हम इसको सिंपलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म? इसको 2 into 5, इसको
ये इसकी सिंपलर फॉर्म हो जाएगी 12/5. If you are asked in P by Q form, then you will leave it 12/5. Okay, you will not convert this into Decimal form mix. because it is already in decimal form, and now we were asked how to write this into fractional form. Okay, then P by Q form. Okay, right. अगर आपको 2.5 बार ओवर 5 दे रखा है तो इसका P by Q फॉर्म कैसे करेंगे? क्या इसी तरह से करेंगे या is there a different type? Different method to convert this into fractional form. Okay, take this and please start doing this, and after this you will do this one. So दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बाकी भी कुछ करेगा. So I think, are you sure you can do these two questions in P by Q form? Yeah, I'm sure about it. Okay, please continue. So इसको अगर हमको फ्रैक्शनल फॉर्म में करना है तो पहले हम इसको x मानेंगे. So x is equal to 2.5 बार. अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट पे बार लगाए, तो हम इस दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 इंटू एक्स, राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 10 इंटू 2.5 बार. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, लेकिन उससे पहले ये याद रखना है कि ये वाला जो है हमने जो लिखा है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे. ठीक. और जो हमारा इसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे. राइट. जो कि आएगी 10x इज इक्वल टू 25.5 बार. अब हम इसको मानेंगे सेकंड इक्वेशन. अब हमने यहाँ तक कर लिया है, तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से माइनस करना है, तो वो हो जाएगा सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, जो कि होगा हमारा 10x इज इक्वल टू 25.5. और हम जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन है उसको नीचे रखेंगे, x इज इक्वल टू 2.5 बार. तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9x, और यहाँ पर ये जो कैंसिल हो जाएंगे और इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 25, 24, 23 आ जाएगा. ये कैंसिल हो जाएगा. ये जैसे हम लोग ट्रेडिशनल सब्ट्रैक्शन करते हैं उस तरह से भी इसको रख सकते हैं ना. ये इसको यहाँ पर हमने ना पार्टीशन देना है, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी तीर्थ. ठीक है. अच्छा, ये यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं रखना चाहिए आपको, जहां तक मेरा सवाल है. ठीक है. ये अब आपका 9x इक्वल टू 23 आ गया है ना. हमने x इक्वल टू 2.5 बार ओवर 5 माना था. अब x की वैल्यू इससे क्या निकलेगी? अब x की वैल्यू हो जाएगी 23/9, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, अब यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो ये 2.5 बार ओवर 5 23/9 P5Q आ गया आपका. सो गाइस, ये अगर आपको अच्छा लगता है ये क्वेश्चन इसने किया है, ठीक है, तो अभी बीच में ही मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ, लाइक कीजिए इसको, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा. कमेंट कीजिएगा कि दिस बॉय इज डूइंग गुड फॉर यू या नहीं और नॉट. इफ ही इज डूइंग गुड फॉर यू देन प्लीज एंड अप्रिशिएट दिस चाइल्ड. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.56 बार ओवर 6. तो तीर्थ भारद्वाज, don't worry about your writing. Your writing is a little bit poor, but don't worry about this because you are doing very well, है ना. You have good understanding about the concept. You have good command over the topic. I'm very happy. So अब आप इसको करके दिखा दीजिए मुझे PYQ फॉर्म में. So to convert this mixed recurring decimal into a fraction, we will do it like this. Into a fraction या PYQ form? PYQ form. Yes, good. You will call it an P by Q form, not fraction, right? So continue. Yeah, so as always, we will consider this as x first. X is equal to 2.56 बार. अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक डिजिट पे बार नहीं है और एक डिजिट पे है, तो पहले हमको इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद सीधा एक डिजिट पे बार आए, जिससे कि हम इजीली कर पाए. तो पहले हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे. तो आप देखोगे कि अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा. तो आपके कहने का मतलब है ये जो 5 है इस पर बार नहीं लगा हुआ. 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट हियर,
तो आपने केवल इस डिजिट को लेफ्ट में ले जाना है पहले. Yeah, we have to convert this into pure recurring first to convert this into p by q form. Very good. यानी you have to convert this mixed recurring decimal into pure recurring decimal like this, है ना? So for this you have to multiply this equation first by 10 because there is one digit that is not being repeated, guys, है ना? You must understand this one. कि this one digit that is not being repeated here in this question. So first this equation first will be multiplied by 10. If suppose यहाँ पर दो डिजिट ऐसी होती जो रिपीट नहीं हो रही हैं, तो आप क्या करते? In that case we will have to multiply this number by 100. By 100. और तीन डिजिट के केस में क्या करते? By 1000. So that's very good, guys. I think समझ में आ रहा होगा आपको. So please start. Okay, so we will multiply this number by 10 first. So it will be like 10 into x is equal to 10 into 2.56 bar. अब यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये वाला जो डेसिमल है वो यहाँ पर आ जाएगा. तो ये बन जाएगा 10x is equal to 25.6 बार. अब हमारे पास आ चुका है प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर. अब हम इसको इजीली जैसे मैंने इसमें करके दिखाया था एग्जैक्टली इसी मेथड का यूज करके इसमें भी करेंगे. तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड. यस, दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर सेकंड. सो नाउ I will have to multiply this number by 10 also because I already showed you how to do it in the previous question. Yes, in this case मिक्स रेकरिंग डेसिमल अगर आपको दे रखा है तो आपको इसे पहले प्योर रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. प्योर रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद में जो इसमें सेकंड पार्ट में आपने किया था वो प्रोसेस फिर से कंटिन्यू करना है. ठीक है, अब क्या करेंगे इसका हम? Okay, so we will multiply all this right hand side and this left hand side by 10. So it will be 10 into 10x is equal to 10 into 25.6 बार. तो ये हो जाएगा 100x is equal to 256.6 बार. और ये वाला हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड. I want to tell you one thing here, guys. मिक्स रेकरिंग डेसिमल और प्योर रेकरिंग डेसिमल के केस की बात करते हैं हम लोग. इसमें आपको कितनी इक्वेशन मिली थी? I got 2 equations. And in this case, how many equations will you get? I got 3 equations. in Yes, this तो one. you must note down it. प्योर रेकरिंग में 2 इक्वेशन होंगी, मिक्स रेकरिंग में आपकी 3 इक्वेशन होंगी. प्योर रेकरिंग डेसिमल में फर्स्ट को सेकंड से माइनस करा था आपने. ये मिक्स रेकरिंग डेसिमल में क्या करेंगे हम? इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे. आई एम कंफ्यूज अबाउट दिस. यू विल क्लियर दिस. Yeah, so I will subtract this from this to get my p by q form. सेकंड फ्रॉम थर्ड. Yes. राइट. So it will be like this. Third equation minus second equation, ओके. which is 100x is equal to 256.6 बार. में से हम माइनस करेंगे सेकंड इक्वेशन को जो कि है 10x is equal to 25.6 बार. अब यहाँ पर हमारे ये वाले नंबर कैंसिल हो जाएंगे जैसे मैंने पहले बताया था, और इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 90x और ये हो जाएगा हमारा 231. राइट. ओके. या सो नाउ जो हमारी x की वैल्यू होगी वो होगी 231/90. अब यहाँ पर आप देख रहे होगे तो ये 2, 3 और 1 का सम आ रहा है 6. इसका मतलब ये क्या कहते हैं डिवाइड हो जाएगा 3 से. तो ये हो जाएगा 3 3 यहाँ पर 0, यहाँ हो जाएगा 3 7 2 1, ये हो जाएगा 7. 77/30. Yeah, so this will be our p by q form of this mixed decimal number, mixed recurring. मिक्स रेकरिंग डेसिमल नंबर. गाइस, ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें हम समझते नहीं हैं. मेरा आप सभी गार्जियन से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अगर आपको अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है तो उनके साथ आपको खुद काम करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है बच्चे को स्कूल भेज दीजिए, ट्यूशन भेज दीजिए, बच्चे परफेक्ट हो जाएंगे. नहीं, बच्चों के साथ आपको खुद काम करना है,
खुद हार्ड वर्क करना है और ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आपको मेरी बात बुरा लग रही होगी, सॉरी, अदरवाइज प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा इन बच्चों को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। And please make sure to like, share and subscribe too. Bye. ओके।